कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनके खुलने का इंतजार सदियां करती हैं, क्योंकि ये रहस्य बड़े कीमती होते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी एक कीमती रहस्य पिछले 250 साल से एक बावड़ी में कैद है। इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में हजारों जानें जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई भी इस रहस्य की तह तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि यह रहस्य एक ऐसे ताले में बंद है जिसकी चाबी ही नहीं। जो इस रहस्य को खोलेगा उसे इतना बड़ा खजाना मिलेगा कि उसकी 7 पीढ़ियां उस राजा की तरह जीवन बिताएंगी जिसका यह खजाना है। लेकिन 250 साल तक कोई इस खजाने की तलाश क्यों नहीं कर पाया? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं उस बावड़ी की भूल भुलैया में, जहां पर यह खजाना सदियों से सुरक्षित है। करीब 300 साल पुरानी इस बावड़ी के कई रहस्य हैं। यहाँ पर जो रियासत काल के दौरान खजाने दबे हुए थे और खजानों को महफूज करने के लिए इस बावड़ी में कई ऐसी जगह थी जहाँ पर उस खजाने को बंद कर दिया जाता था। हीरे जवाहरात मोती सिक्के सोना और चांदी इस बावड़ी के तहखानों में छिपा के रखती थी। यहाँ पर ऐसे कई खुफिया रास्ते हैं जहाँ पर अगर दाखिल हुआ जाए तो एक बार आ जाने के बाद वहाँ से लौटने का रास्ता नहीं होता था। क्योंकि अंदर जाने के बाद में आते नहीं थे वापस लोग। खजाने यहाँ पर गड़े हुए तो उसकी तलाश अभी भी लोगों को लगभग लगी है और वो अभी भी पूरी नहीं हो पाई है, रहस्य बना हुआ है। उज्जैन जिले का बाहितपुर इलाका, जहां पर मौजूद है 250 साल पुराना वो रहस्य जिसे सुलझाने वाले को इतनी बेशुमार दौलत मिल सकती है कि उसकी पीढ़ियां भी राजा महाराजा की तरह जीवन बिताएंगी। ये रहस्य है एक खजाने वाली बावड़ी का रहस्य। एक ऐसा खजाना जिस पर सदियों से रहस्य का ताला लगा है, लेकिन इसे खोलने की चाबी किसी के पास नहीं। और इसीलिए बड़े खजाने के रहस्य को अपने अंदर समेटे इस बावड़ी को तालाकुची की बावड़ी कहा जाता है। आज जी न्यूज इसमें छिपे बेशुमार खजाने के रहस्य का पता लगाने बावड़ी के अंदर सबसे बड़े विशेषज्ञों के साथ जा रहा है। आज जी न्यूज इस बावड़ी के हर कोने में जाएगा जहां रहस्यों के ताले की चाबी मिल सकती है। यहाँ एक ऐसा खजाना है जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है। इसके और भी कई सारे रहस्य हैं। यहाँ से कई सारे खुफिया रास्ते जाते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि गजेटियर में भी इस बावड़ी का नाम तालाकुची की बावड़ी है। यानी इस बावड़ी के अंदर ऐसे कई सारे रास्ते हैं जहां एक बार अगर दाखिल हुआ जाए तो फिर लौटकर वापस नहीं आया जा सकता। आइए आज हम आपको दिखाएंगे इस बावड़ी की एक एक हकीकत। इस बावड़ी में रास्ता भटकने का मतलब है इसमें हमेशा हमेशा के लिए खो जाना। लेकिन जी न्यूज इसके रहस्य से पर्दा उठाने के लिए इसके हर एक कोने तक पहुंचा और बावड़ी के अंदर जाकर हमें ऐसा महसूस हुआ यहाँ वाकई कुछ अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं। करीब 300 साल पुरानी इस बावड़ी के कई रहस्य हैं। इस वक्त हम बावड़ी के दूसरे मंजिल पे हैं। दरअसल ये बावड़ी जमीन के भीतर 3 मंजिल तक है और यहाँ पर यह माना जाता है कि होलकर वंश के जो रियासत थी, वाद्य राजा की ये रियासत थी और यहाँ पर कई सालों तक उन्होंने शासन किया। यहाँ पर जो रियासत काल के दौरान खजाने दबे हुए थे और खजानों को महफूज करने के लिए इस बावड़ी में कई ऐसी जगह थी जहाँ पर उस खजाने को बंद कर दिया जाता था। बावड़ी की दीवारों, सीढ़ियों, पानी जिस तरफ नजर जा रही थी, लग रहा था क्या खजाना यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इस खजाने के रहस्य को समझने से पहले आपको जानना होगा आखिरकार इस बावड़ी में इतना बड़ा खजाना आया कहां से।
जिस खजाने के लिए हजारों का खून बहा, इस बावड़ी पर सबसे बड़ा हमला हुआ। अंग्रेजों और राजाओं के बीच जंग की तलवारें खिंच गईं। उस बावड़ी में खजाना रखने की शुरुआत भी सदियों पहले हुई, जब मराठों ने इस बावड़ी को बाघ शासकों को उपहार के तौर पर दिया। मराठों ने जब सबसे पहले बाघ शासकों को ये महिदपुर जागीर में दिया और उनको यहाँ के राजा कहलाने लगे, वो राजा की उपाधि दी, तो उन शासकों ने अपना खजाना रखने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण इस स्थल को ढूंढा था। और इसमें वो रहते भी थे, गेस्ट हाउस टाइप भी इसका काम उन्होंने उपयोग करा और यहाँ पर खजाना भी रखते थे। बाघ शासकों ने इस बावड़ी का इस्तेमाल खजाना छिपाने के लिए किया। इसके बाद राजाओं ने अपनी टकसाल भी यहीं पर लगा दी। उस दौर में इस बावड़ी की सुरक्षा अभूतपूर्व हुआ करती थी। बावड़ी के नीचे गुप्त हिस्सों में खजाने को छिपाया गया था। बावड़ी के नीचे का हिस्सा अभी भी खोखला है और इसके रास्तों को कृत्रिम तरीकों से बंद किया गया है। बाघ शासक ने यहाँ पर खजाने के साथ साथ अपने हथियारों का गोदाम भी बनाया। सोना चांदी, हीरे जवाहरात सबको बावड़ी में छिपाया गया। राजा लुटेरों से जब्त किया गया धन भी यहीं पर रखा करते थे। पूरा कीमती सामान, हीरे जवाहरात, मोती, सिक्के, सोना और चांदी इस बावड़ी के तहखानों में छिपा के रखते थे। वो एक रहस्यमय तहखाने थे, तो सब लोगों में ये बात प्रचलित थी कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं सिक्के, ये टैक्स कहाँ जा रहा है, ये हीरे जवाहरात जब्त है कहाँ जा रहे हैं, या जो लुटेरों से माल बरामद हुआ है, गड़ा वतन मिला है कहाँ जा रहा है, कि तालाकुची की बावड़ी में जा रहा है। खजाने को सुरक्षित रखने के लिए ही इस बावड़ी को इतना रहस्यमयी बनाया गया कि कोई आम आदमी यहाँ पर आने के बाद गुम हो जाता है। इस बावड़ी में आज भी ऐसे कई रहस्यमयी रास्ते हैं जिनमें कदम रखने वाला कहां पर निकलेगा किसी को कुछ पता नहीं। खजाने और हथियारों को रखने वाली बावड़ी से राजा के महल का रास्ता भी बनाया गया था। राजा ज्यादातर वक्त खजाने वाली बावड़ी में ही बिताते थे और युद्ध के वक्त भी ये रास्ते राजा के काम आए। युद्ध के समय यहाँ से किले में जाने का रास्ता था और जब यहाँ से पलायन किया राजा ने तो वो सीधा किले में उस गुप्त रास्ते के माध्यम से गया था। किंतु बाद में ये सब पूरा तहस नहस हो गया। यहाँ तोप के गोले चले, यहाँ लड़ाइयाँ हुई है। बावड़ी का खजाना ही राजा के लिए मुसीबत का सबब भी बना। अंग्रेजों को भी इस खजाने की खबर मिली। इसके बाद 1817 में अंग्रेजों ने बावड़ी पर बड़ा हमला बोला। युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ। खजाने वाली बावड़ी को बचाने के लिए राजा ने भी संघर्ष किया। तब यहाँ पर 6000 से ज्यादा लाशें गिरी थी। बावड़ी युद्ध का केंद्र इसलिए बन गई थी कि अंग्रेजों को शंका थी कि इसी में धन दौलत है, इसी में खजाना है और हो सकता है कि इसी में हथियार हो। और सबसे बड़ी उस युद्ध की बात थी कि 1817 का जो युद्ध हुआ था, पहली बार भारतवर्ष में अंग्रेजों ने उसमें रॉकेट का उपयोग करा था, तो इस बावड़ी पर रॉकेट भी गिराए गए थे। बावड़ी पर अंग्रेजों का कब्जा तो हो गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अंग्रेज बावड़ी से खजाना नहीं तलाश कर पाए। रहस्यमयी बावड़ी के खजाने वाली मिस्ट्री को सुलझाने के लिए या फिर कहें खजाने को लूटने के लिए अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश की थी। खजाने की लालच में अंग्रेजों ने खुदाई भी करवाई, पर बावड़ी का रहस्य सुलझाने की कोशिश में गोरे फेल हो गए। अंग्रेजों को ना तो खजाना मिला और ना ही बावड़ी में बने रास्तों की भूल भुलैया को सुलझा पाए। शुरू में 2-3 रास्ते बने हैं, 2 इधर है 3 उधर है ऐसे, और अंदर जाने के बाद में बहुत सारे रास्ते हैं। बस यही पता आपने को। कभी आपने सुना उसके बारे में कि वो रास्ते कहाँ जाते हैं? कुछ आपके पिताजी ने, उनके पिताजी ने कुछ किससे सुनाया था? ये सुना है कि एक तो रास्ता किले में गया, एक उज्जैन है, ये सुना है बस, और बाकी नहीं देख रखे अपन ने, ये सुना है ये भी। तो उन रास्तों को बाद में बंद कर दिया गया? हाँ, बाद में बाहर से बंद कर दिया। उज्जैन में तो ये भी कहा जाता है आज भी इस रहस्यमयी बावड़ी में राजाओं का ढेर सारा खजाना मौजूद है। अंग्रेजों के जाने के बाद जब देश आजाद हुआ तो कई लोगों ने यहाँ पर आकर खजाना तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस खजाने की मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाया। यहाँ लोगों को अभी भी ऐसा लगता है जैसा पूर्व के अनुसार कहा जाता था कि खजाने यहाँ पर गड़े हुए हैं और ये है, तो उसकी तलाश अभी भी लोगों को लगभग लगी है और वो अभी भी पूरी नहीं हो पाई है, रहस्य बना हुआ है। तालाकुंजी की इस बावड़ी में कई रहस्यमयी रास्ते भी बने हुए हैं। ये रास्ते कहाँ जाते हैं आज तक इसके बारे में कोई पता नहीं लगा पाया। इन रास्तों को लेकर कहा जाता है कि अगर कोई
इन रास्तों में एक बार दाखिल हो जाता है तो फिर उसका लौट कर आना नामुमकिन है। सालों पहले कई लोग इन रास्तों के सहारे आगे बढ़े, लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। कहा जाता है इस बावड़ी में रास्तों का ऐसा जाल बना हुआ है जिसमें जो भी जाता है फंस जाता है और वो कभी इससे निकल नहीं पाता। कभी जाने की कोशिश की, डर लगता है? डर लगता सर जी बाबू जी, मैं खुद नहीं जाता अंदर, अभी तक अंदर नहीं गया मैं बावड़ी के अंदर। क्योंकि अंदर जाने के बाद में आते नहीं थे वापस लोग, क्योंकि उनको रास्ता का पता नहीं, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है अपने को, अपन कहाँ से है ये पता नहीं उनको, क्योंकि लाइट वगैरह तो है नहीं, अंदर पूरा अंधारा रहता है, उसके कारण सब बंद कर दिया शासन। लोगों का दावा है कि जब कई लोग बावड़ियों में गायब होने लगे तो सरकार ने यहाँ के रास्तों को बंद करवा दिया। यानी अगर यहाँ के रास्ते किसी शाही खजाने की तरफ जाते हैं तो अब कोई चाहकर भी उस खजाने तक नहीं पहुंच सकता। जी मीडिया की टीम ने भी इस बावड़ी में कई रास्तों को तलाश किया। वो रास्ते कहाँ जाते हैं, किस जगह तक पहुंचते हैं, ये समझने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ते में कोई ना कोई दीवार मौजूद है। बावड़ी में जमीन के भीतर हम तीसरी मंजिल के नीचे हैं, यानी जमीन से 3 माला भीतर, और हमने कोशिश की कि आखिरकार ये रास्ते जाते कहां हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते हम और अंदर तक नहीं जा पाए, क्योंकि यहां पर यह माना जाता है कि जो भी एक बार अंदर जाता है वो बाहर लौट कर नहीं आता। जाहिर तौर पर हमने तहकीकात की, अंदर भी गए, लेकिन आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। इस वजह से हम लौट कर यहां आए हैं और अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इस बावड़ी के और भी क्या कुछ राज गहरे हैं। तालाकुंजी की बावड़ी की सुरक्षा के लिए और दुश्मनों को भ्रम में डालने के लिए माहितपुर के पास एक और बावड़ी भी बनाई गई थी। इस बावड़ी को भी तालाकुंजी की बावड़ी की तरह बनाया गया था। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि बाहरी दुश्मनों को मालूम न चले कि कौन सी बावड़ी में खजाना और हथियारों को छुपा के रखा गया है। बावड़ी का इतिहास जानने और समझने वाले बताते हैं अक्सर दुश्मनों को भ्रम में डालने के लिए भूल भुलैया तैयार की जाती थी। शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए उस किले जो जिस बावड़ी को हमने देखा उसके अंदर खजाना छिपा है, और उसकी सूचना पाकर के अगर दुश्मन के लोग हमला करने के लिए आए तो वो भ्रमित हो, इसलिए इस प्रकार की उसके समांतर ऐसी कैसी बावड़ियों का निर्माण यहाँ पर भी किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि उस समय शत्रुओं के आक्रमण से, मुगलों के आक्रमण, मुगलों के बाद अंग्रेजों के आक्रमण, उन सबसे बचाने के लिए, उस धरोहर को बचाने के लिए ये धरोहर यहाँ लगा दी। बावड़ी का अंडरग्राउंड रास्ता कहां तक जाता है, इसकी मिस्ट्री सुलझाने के लिए हमने उन लोगों से भी बात की जो इस बावड़ी से अपना पुराना रिश्ता बताते हैं। उन्होंने भी खजाने की बातें सुनी हैं, लेकिन रास्ते का सवाल आते ही वो भी कोई जवाब नहीं दे पाते। पूर्वज जो बताते आए हैं और जैसा कि उन्होंने देखा है, उस वक्त जब भी किले पे हमला होता था या युद्ध होते थे तो उस वक्त जो खजाना या हथियार या जो महत्वपूर्ण सामग्री जो चीजें थी उनको सुरक्षित रखने के लिए उन बावड़ी के ही स्वरूप में एक और बावड़ी का ये निर्माण किया गया। और उसी बावड़ी में जब या किले पे कोई हमला होता था तो वो हथियार, राजकोष, ये जो भी उन्हीं को संभालने के लिए वाली बावड़ी है, और ये आज भी आपके सामने बावड़ी सुरक्षित है। इतिहास का उज्जैन के लोग, स्थानीय लोक कथाएं और किस्से कहानियों में खजाने का जिक्र होता है। क्या इससे पहले जिन लोगों ने खजाना तलाश करने की कोशिश की उन्हें कोई सफलता मिली, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। पर सभी मानते हैं बावड़ी में खजाना जरूर कहीं छिपा हुआ है। सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी ना तो सरकार ने कभी खजाना तलाश करने की कोशिश की, ना ही लोग इसका पता लगा पाए। ऐसा लगता है बावड़ी में खजाने की मिस्ट्री हमेशा मिस्ट्री ही रहेगी। तालाकुंची की बावड़ी को तालाकुंची की बावड़ी क्यों कहा जाता है, ये तो हमने यहाँ आकर जान लिया। क्योंकि यहाँ ताले तो जड़े हैं मगर उसकी कूची नहीं है। और ये सिर्फ किंवदंतियां नहीं है, बल्कि प्रामाणिक तौर पर गजेटियर्स में भी शामिल है और इतिहास में भी कई जगह दर्ज है। जाहिर तौर पर यहाँ कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मौजूद नहीं है। कैमरामैन मनीष मक्खर के साथ पुष्पेंद्र वैद, जी मीडिया, महितपुर, उज्जैन।
Z News.